बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए लेक्चर में आपके सामने हाजिर हैं। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर में बेसिकली दो किस्म की मेमोरीज़ है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। मेमोरी का मकसद है कि जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकें, उसको बैकअप कर सकें। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज पर्पस के लिए या बैकअप के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। दो तरह की कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास मौजूद है, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम आता है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, या फिर हमारे पास रोम आता है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में जो दो किस्म की मेमोरीज़ हैं उनकी टाइप्स कौन कौन से हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम में डायनेमिक रैम होता है और स्टैटिक रैम होता है। ये क्या करते हैं, ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में रनिंग टाइम में होते हैं वो डायरेक्टली रैम के साथ ही चलते हैं। रोम क्या होता है और रोम की टाइप्स होते हैं। रोम एक हमारे पास नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है, मतलब कि अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी करें तो रोम से डेटा उड़ता नहीं है। फिर इसमें 3-4 किस्म की रोम्स हैं। एम रोम है, मास्क रोम है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ई रोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल रोम और ई रोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल रोम। ये 4 किस्म के हमारे पास रोम्स हैं। इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूटअप प्रोसेस होता है वो सारा इसके अंदर रोम के अंदर रिजाइड करता है। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल होता है वो रोम से जाके रैम में आ जाता है और तब जाके सिस्टम ऑन हो जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी में कितने टाइप्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक परमानेंट स्टोरेज होता है जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिस तरह की पेन ड्राइव, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव होते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव में भी 2 किस्म के हैं, एक साटा हार्ड ड्राइव है और दूसरा एसएसडी है। फिर इसके बाद ब्लू रे डिस्क्स आते हैं, सीडीज़, डीवीडीज़, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं। सिंपली इनको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ये बैकअप और बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे समराइज़ करते हैं कि मेमोरी यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम होते हैं और रैम के अंदर फिर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होते हैं। फिर इसके बाद रोम में एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम ये शामिल हैं। फिर इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, मेमोरी कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स जितनी भी हैं जो हम कैमरेज़ में इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में भी जितनी हम मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नए वीडियो में हम आपके सामने शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रैम और रोम में मेन कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। तो आपकी जितनी भी सवालात हैं वो सारे आपको इस वीडियो में और आगे 2 नेक्स्ट वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी आपकी सवाल है, आपकी कोई सजेशन है, कमेंट्स हैं, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।